फैक्ट्री में कैसे तैयार किए जाते हैं पटाखे, कैसे बनते हैं शानदार स्काई शॉट्स जो हवा में जाकर पूरे आसमान को जगमग कर देते हैं, कैसे बनाए जाते हैं बच्चों के प्यारे अनार और चक्री, कैसे फुलझड़ी में से निकलते हैं इतने सारे स्पार्कल्स, क्या घर पर भी पटाखे बनाए जा सकते हैं। फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे समय पर मार्केट में पटाखों की भी बहुत डिमांड रहती है। पटाखे जलाना भला किसे पसंद नहीं होता, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पटाखे तैयार कैसे किए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम कई अलग अलग प्रकार के पटाखों की मेकिंग के बारे में आपको बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि आप घर पर कैसे पटाखे बना सकते हैं। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं फुलझड़ी की। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को फुलझड़ी जलाना पसंद होता है। महिलाओं को भी ये पटाखे सबसे ज्यादा पसंद आते हैं क्योंकि ये सुरक्षित होते हैं, इसमें कोई धमाका नहीं होता और जलाने में भी मजा आता है। फुलझड़ी बनाने की शुरुआत कॉपर वायर से होती है। कॉपर वायर्स को एक ब्रैकेट में लगाया जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। सभी वायर्स के बीच बराबर फासला रखा जाता है। इसके बाद इस पूरे ब्रैकेट को एक सोल्यूशन में डिप किया जाता है जिसे स्पार्कल सोल्यूशन बोलते हैं। इस सॉल्यूशन में पोटेशियम क्लोरेट, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट मिक्स होता है और साथ ही शुगर या स्टार्च भी मिला होता है जो एक बाइंडर का काम करता है। एक बार सॉल्यूशन सूखने के बाद फुलझड़ी को दोबारा उसमें डिप किया जाता है जिससे कि कोटिंग मोटी हो सकती है। फुलझड़ी के प्राइस के अनुसार इसकी कोटिंग की जाती है। कम दाम वाली फुलझड़ी में 1 या 2 कोटिंग होती है और अच्छी फुलझड़ी में 4 से 5 कोटिंग भी की जाती है। कोटिंग जितनी ज्यादा होगी फुलझड़ी उतनी ही अधिक देर तक जलेगी। लास्ट में सॉल्यूशन के ऊपर मैग्नीशियम पाउडर डाला जाता है। इसी पाउडर की मदद से फुलझड़ी में वो स्पार्कल्स निकलते हैं जो सभी लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। सारा सॉल्यूशन सूखने के बाद फुलझड़ी की पैकिंग कर दी जाती है। अनार एक ऐसा पटाखा जो पूरी गली को कुछ देर के लिए रोशन कर देता है। दिवाली के दिन ऐसा लगता है जैसे मानो अमावस की रात में सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए हों। अनार बनाने की विधि काफी सिंपल होती है। सबसे पहले कार्डबोर्ड को कॉनिकल शेप में कट कर लिया जाता है। इसके बाद नीचे से अनार के अंदर गन पाउडर, मैग्नीशियम, पोटेशियम नाइट्रेट की फिलिंग की जाती है और फिर नीचे के हिस्से में ही एक कार्डबोर्ड प्लग लगा दिया जाता है। इसके बाद गीली मिट्टी की मदद से अनार को नीचे से बंद कर दिया जाता है और ऊपर एक होल दिया जाता है। उस होल के अंदर सूतली डाली जाती है जिसे फ्यूज भी कहते हैं और फिर अनार को कुछ देर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। सूखने के बाद कार्डबोर्ड वाले हिस्से पर लाल रंग का कागज लपेटा जाता है और उसके ऊपर चमकदार कागज से लेबलिंग कर दी जाती है। फिर इन्हें बॉक्सेस में पैक करके बाजार में रवाना कर दिया जाता है। लाल रंग की लड़ी कैसे बनाई जाती है चलिए जानते हैं। आपने बचपन में सबसे अधिक ये लाल रंग के पटाखे ही फोड़े होंगे और इन पटाखों की लड़ी भी मार्केट में आती है। आजकल तो कई मीटर लंबी चिटाई भी बाजार में आने लगी है जिसमें एक बार आग लगा दी जाए तो पूरे मोहल्ले में इसका शोर सुनाई देता है। लड़ी के साइज के अकॉर्डिंग तय होता है कि कितनी देर तक ये जलेगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले लाल रंग की पेपर शीट्स की कटिंग की जाती है। उन शीट्स को रोल किया जाता है और छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया जाता है। इसी बीच इन कागज के रोल के अंदर बारूद भी भर लिया जाता है। अब एक राउंड फ्रेम में सारे रोल्स को अच्छे से फिट किया जाता है। इनके एक तरफ टिश्यू पेपर लगा दिया जाता है और दूसरी तरफ गीली मिट्टी लगाकर छेद बंद कर दिया जाता है जिससे कि बारूद बाहर न गिर सके। थोड़ी देर के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। सूखने के बाद टिश्यू पेपर वाली साइड होल किए जाते हैं और उसके अंदर फ्यूज लगाया जाता है। अच्छे से सूखने के बाद फ्रेम में से पटाखे बाहर निकाले जाते हैं और फिर हाथों की मदद से इनकी लड़ी बनाई जाती है। आमतौर पर सबसे छोटी लड़ी में 20 से 25 पटाखे होते हैं, वही चिटाई बम में इनकी संख्या हजारों में हो जाती है। भारत में ये पटाखे हाथ से तैयार किए जाते हैं, लेकिन चीन में पटाखों का काफी बड़ा कारोबार है और इस तरह के पटाखे भी मशीन की मदद से बनाए जाते हैं। सूतली बम का धमाका सबसे दमदार होता है। इसे जलाते वक्त तो कानों पर हाथ रखने ही पड़ जाते हैं। सूतली बम बनाने के लिए एक छोटी सी डिब्बे में बारूद भरा जाता है और उस डिब्बे के चारों ओर सूतली बांधी जाती है। सूतली बांधने के बाद इसके ऊपर रंग किया जाता है और फिर एक फ्यूज लगा दिया जाता है। धूप में सुखाने के बाद इनकी लेबलिंग की जाती है और फिर मार्केट में बेचने के लिए रवाना कर दिया जाता है। स्काई शॉट्स और रॉकेट बनाने की प्रक्रिया काफी हद तक सेम है, लेकिन दोनों का मैकेनिज्म थोड़ा अलग है। इन्हें बनाने की शुरुआत कार्डबोर्ड ट्यूब्स और कार्डबोर्ड प्लग्स से होती है। इनके अंदर अलग अलग रंग के क्ले पाउडर और गन पाउडर डाले जाते हैं। एक पीस में 2 या 3 लेयर्स गन पाउडर की डाली जाती है। एक लेयर से रॉकेट आसमान में जाता है तो दूसरी लेयर से वो आसमान में जाकर अपनी चमक बिखेरता है।
रॉकेट बम भी मार्केट में आने लगे हैं जो हवा में जाकर न सिर्फ रोशनी बिखेरेगा बल्कि उसमें से धमाके की आवाज भी आएगी। इसीलिए बारूद की अलग अलग लेयर्स कार्डबोर्ड बॉक्स में डाली जाती है। इसके बाद फ्यूज और प्लग लगाया जाता है और इन्हें पैक कर मार्केट में बेचने के लिए रवाना कर दिया जाता है। आजकल रॉकेट से ज्यादा स्काई शॉट्स लोग ज्यादा पसंद करते हैं। मल्टीपल स्काई शॉट्स का इस्तेमाल शादी समारोह जैसे फंक्शंस में काफी किया जाता है। इनमें बस एक बार आग लगाने की जरूरत होती है और 20, 25 या 100 शॉट्स अपने आप आसमान में जाकर फूटते हैं। लोग आराम से खड़े होकर इन स्काई शॉट्स का नजारा देखते हैं। स्काई शॉट्स में कई डिजाइन, वैरायटी और कलर होते हैं। इनका मैकेनिज्म रॉकेट से थोड़ा अलग होता है। बीच में जो गन पाउडर होता है सबसे पहले वो ट्रिगर होता है और फिर साइड वाला हिस्सा इग्नाइट होता है और आसमान में चमक बिखेरता है। चक्री बम को भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं। गोल गोल घूमती चक्री के बीच में कूदने में काफी मजा आता है। हालांकि ये थोड़ा खतरनाक जरूर होता है, लेकिन जूते पहनकर बच्चे फिर भी इसके चारों ओर कूदने की कोशिश करते हैं। इसे बनाने के लिए एक लंबी पेपर ट्यूब की जरूरत पड़ती है। इन ट्यूब्स के अंदर गन पाउडर भरा जाता है। फिर इन्हें एक रोड की मदद से गोल शेप दे दी जाती है। गोल शेप देने के बाद इनके बीच में एक सांचा फिट किया जाता है। सांचे के ऊपर और नीचे कवर लगाया जाता है और थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। लास्ट में चक्री की पैकिंग की जाती है, जिसके बाद दुकानों पर बेचने के लिए ये पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली जैसे कई शहरों में बम बेचने पर रोक लगा दी गई, लेकिन बहुत से लोगों के घरों में दिवाली पर बम फोड़ना एक शगुन माना जाता है। ऐसे में आप अपने घर पर भी कुछ बम बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक सूतली, माचिस और थोड़े से कागज की जरूरत पड़ेगी। माचिस की सभी तिल्लियों के ऊपर गन पाउडर लगा होता है, जिसे मसाला भी कहते हैं। एक प्लास की मदद से आप सारी तिल्लियों पर लगा मसाला निकाल ले और एक कागज के ऊपर इन्हें इकट्ठा कर ले। इसके बाद एक पेपर को पेन की मदद से रोल कर ले और उसे चिपका ले। इस पेपर की एक साइड आप ग्लू या फिर गीली मिट्टी लगाकर बंद कर ले। ग्लू गन की मदद से भी आप होल को बंद कर सकते हैं। दूसरी साइड से इस कागज के अंदर वो पाउडर भरे जो आपने इकट्ठा किया था। अब एक साइड से इसके अंदर सूतली डाल ले। सूतली के ऊपर भी ग्लू लगाकर पाउडर लगा ले, जिससे पटाखा जलने में आसानी हो। थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दे और आपका होममेड पटाखा बनकर तैयार है, जिसे आप जला सकते हैं और बिल्कुल ओरिजिनल पटाखे जैसी फीलिंग ले सकते हैं। तो आपने देखा दोस्तों किस तरह से फैक्ट्री में पटाखे तैयार किए जाते हैं और कितनी आसानी से आप घर पर भी एक छोटा सा पटाखा बना सकते हैं। आजकल शहरों में प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक बढ़ गया है, जिस वजह से कई लोग पटाखे जलाने के लिए मना करते हैं। लेकिन आप ही हमें बताइए कि क्या केवल एक दिन पटाखे ना जलाकर प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है? इसके बारे में आपके विचार कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।